जी, तो लास्ट टाइम हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेसिकली एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। लेट ए बी सी डी आर इंटीजर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और हमें गिवन है A divides C and B divides D, और हमने प्रूव करना है दिस शो दैट A B divides C D। हमें गिवन है A C को डिवाइड करता है, B D को डिवाइड करता है, और हमने प्रूव करना है जो A B है ये C D को डिवाइड करेगा। नाउ गिवन दैट सिंस A डिवाइड C, डिवीजन की डेफिनेशन लगा दें। देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू Z सच दैट C इज इक्वल टू M इंटू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आल्सो हमें गिवन है B डिवाइड्स D, इसका मतलब है एक और इंटीजर हमें मिलेगा लेट N बिलोंग्स टू Z सच दैट D इज इक्वल्स टू B इंटू N। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने प्रूव करना है कि ए बी डिवाइड करता है सी डी को, यानी हमें डी के साथ सी चाहिए। इस इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग 2 बाय सी वी गेट सी डी इज इक्वल टू सी इंटू बी एन। इक्वेशन नंबर 1 से सी की जो वैल्यू है एम ए वो यहाँ पर पुट कर दें। एम ए बी इंटू एन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम लिख सकते हैं एम एन इंटू ए बी, और ये सी डी के इक्वल है। तो डिवीजन की डेफिनेशन लगाते हुए जैसे बी डी को डिवाइड कर रहा है तो एन मिला सच दैट डी इज इक्वल टू बी एन, तो सी डी इज इक्वल टू एम एन इंटू ए बी आ रहा है। इसका मतलब जो ए बी है ये डिवाइड करेगा सी डी को, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कॉन्ग्रुएंस। लेट A and B are any integers and M is any positive integer if A and B are divided by M and the remainder is same। दो नंबर हैं, एक नंबर A है और एक B है। दोनों को हम एक पॉजिटिव इंटीजर M पे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से जो आंसर है रिमाइंडर है वो सेम आता है। देन वी से दैट A is congruent to B। कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे थे कि अगर A और B दो इंटीजर हैं और M एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप A और B दोनों को M पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर सेम आए तो हम ये कहते हैं कि A जो है वो B के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो M में। इसकी जो नोटेशन है इट इज़ written as A is congruent to B mod M। और इसकी एक और डेफिनेशन भी है A congruent to B mod M if and only if M divides A minus B। A congruent to B होगा mod M में अगर M A और माइनस B को डिवाइड करे। बेसिकली इसका मतलब एग्जाम्पल से हम देखते हैं
एक तो डेफिनेशन हमने ये देखी कि अगर ए और बी दो इंटीजर हैं, दोनों को एम पे डिवाइड करें और दोनों का रिमाइंडर सेम हो तो हम ये कहेंगे ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा ये कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। और इसका जो आसान अल्फाज में मतलब है, एक तुमने आसान अल्फाज में मतलब ये देख लिया कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम अगर होगा तो ए और बी दोनों को जब एम पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम ए को एम पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर इसका बी आएगा। जैसे 7 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड एम मॉड 3। 7 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 होगा, यानी 7 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 3। सिमिलरली 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 3। 11 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 3। चेंज इसको कर सकते हैं हम। 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2। 15 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 2, यानी 15 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं, 15 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंस का आइडिया है कि जो कॉन्ग्रुएंस की लेफ़्ट साइड पे है इसको आपने मॉड पे डिवाइड करना है, जो राइट साइड पे नंबर आएगा वो रिमाइंडर होगा। दिस इज़ अ कॉन्ग्रुएंस। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, इवेलुएट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। फर्स्ट पार्ट है 144 मॉड 7। इसका हमने आंसर फाइंड करना है कि ये क्या आएगा। 144 मॉड 7 का मतलब कि 144 को आप 7 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर होगा वो इसका आंसर होगा। तो 144 को अगर मैं 7 पे डिवाइड करता हूँ, 7 2s are 14, बल्कि ये 20 पे जा रहा है। 20 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 140, तो रिमाइंडर आ गया 4। तो 144 मॉड 7 दिस इज़ इक्वल्स टू 4। इसी चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंस में अगर लिखना चाहें तो 144 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7, यानी 144 को 7 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर इसका 4 आएगा। एक और हम देख लेते हैं सी पार्ट इसका जो माइनस में है। सी पार्ट में तो और चीज़ है, बी पार्ट देख लें। बी पार्ट है -101 मॉड 13। अब अगर मैं -101 को 13 पर डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 8 पर, 7 पे जाएगा। -7 13 इंटू -7 ये आ जाएगा -91, प्लस किया तो ये हमारे पास बाकी बच गया -10। तो रिमाइंडर आ रहा है माइनस में, रिमाइंडर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक नंबर और कम इंक्रीज़ करके उस पर डिवाइड करते हैं, यानी कि हम इसको 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलेगा 114 आएगा या 104, तो बाकी हमारे पास आएगा 3। -8 पे डिवाइड किया तो 13 को -101 को जब हम मॉड 13 यानी 13 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसका आता है 3। तो ये इज़ इक्वल टू है 3 के। और अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंस में लिखते हैं तो -101 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 13। जो इसके सी और डी पार्ट हैं, सी में है -97 डिवाइडेड बाई 13। या ये डिवाइडेड बाई आएगा, अगर तो मॉड आए तो आपने रिमाइंडर लिखना है, अगर डिवाइडेड बाई आए तो आपने कोशेंट लिखना है। कोशेंट क्या होता है कि यानी ये किस पर जो डिवाइड करने से आपको आंसर मिलता है ये रिमाइंडर होता है, और ये जो आपका कोशेंट है जो आपको आंसर मिल रहा है वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो -97 को 13 पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो 13 है, 11 है, 11 पे डिवाइड करते हैं तो 11 इंटू 8 आएगा, -8 आएगा 88, तो रिमाइंडर आ जाएगा माइनस में।
तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक नंबर और बढ़ा के डिवाइड -9 पे डिवाइड करते हैं, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो -97 डिवाइड बाई 11, तो जो क्वोशंट आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो आ रहा है -9। इसी तरीके से इसका जो है वो फोर्थ पार्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी ऐसा ही है। फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ a डिवाइडेड बाई m एंड a मॉड m। जैसे ऊपर मॉड और डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इधर a और m की वैल्यूज़ अलग अलग दी गई हैं, तो a डिवाइड बाई m फाइंड करना है और a मॉड m फाइंड करना है। हम इसका सी पार्ट देखते हैं। a है 10299 और m है 999। पहले नंबर पे हमने इसका फाइंड करना है a डिवाइडेड बाई m, दैट इज़ 10299 डिवाइडेड बाई 999। इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी हमने ये फाइंड करना है कि अगर हम 10299 को 999 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर यानी कि कोशेंट क्या आता है। तो 10299 को 999 पे डिवाइड करें तो ये जाएगा 10 पर, पर 9 ज़ीरो और रिमाइंडर इसका बच जाएगा 90309 इसका रिमाइंडर आ रहा है और जो कोशेंट इसका आ रहा है वो आ रहा है 10, यानी 10299 डिवाइडेड बाई 999 इज़ इक्वल्स टू 10। और इसी तरीके से यहीं पे आपने डिवाइड किया, आपके पास कोशेंट भी आ गया, आपके पास रिमाइंडर भी आ गया। तो 10299 मॉड 999 दिस इज़ इक्वल टू 309। और इसको अगर हम कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 10299 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 309 मॉड 999। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ द इंटीजर a की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट। फर्स्ट पार्ट है a इज़ कॉन्ग्रेंट टू 43 मॉड 23 वेयर a इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -22 एंड लेस और इक्वल टू 0। ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है a की। नाउ हमने बताना है a कॉन्ग्रेंट टू 43 मॉड 23। तो ये हमने a फाइंड करना है और a पर कंडीशन है, ये हमें इन्फिनिट a मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि a -22 और 0 के बिटवीन में या इनके इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर हम 43 में इस मॉड के मल्टीपल्स, इंटेग्रल मल्टीपल ऐड करें, वो सारे के सारे a के कॉन्ग्रेंट हों। हम छोटी एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 3 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 2। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस 1 के अंदर अगर हम 2 के इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब इसके साथ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करें, यानी 1 ± 2, इसका आंसर आपको मिलेगा 3 और -1, ये 3 के कॉन्ग्रेंट होंगे। 1 ± 2 × 2, इसका आंसर आपको मिलेगा 2 × 2 4, 4 + 1 5, 2 × 2 4, 1 - 4 -3, ये भी 1 के कॉन्ग्रेंट होगा मॉड 2 में। यानी अगर हमने a फाइंड करना है कॉन्ग्रेंट टू 43, तो हम क्या करेंगे, हम 43 के अंदर 23 के इंटेग्रल मल्टीपल ऐड भी करें और इंटेग्रल मल्टीपल ऐड करते जाएं तो आपको a की वैल्यूज़ मिलेंगी। यानी द वैल्यूज़ of a are of the form a 43 ± 23 × k
23 के इंटेग्रल मल्टीपल, ये प्लस माइनस इसलिए मैंने लगाया है कि आप के पॉजिटिव रख लें। पॉजिटिव नंबर लगाते जाएं तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ प्लस से भी काम चल जाएगा। अब हमें वो वाली वैल्यूज़ चाहिए जो -22 और 0 के बिटवीन आ रही हैं, बाकी वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए। सो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी? के की वैल्यू को पहले 1 पुट किया, 43 प्लस माइनस 23, 43 प्लस 23 करेंगे तो 66, 43 माइनस 23 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है कि -22 से बड़ी और 0 के लेस आर इक्वल, तो ये दोनों वैल्यूज़ नहीं हमारे काम की। के की वैल्यू को 2 पुट किया, 43 प्लस माइनस 2 यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ तो ये हो जाएगा 46, 43 प्लस 46 ये आ जाएगा 89, 43 माइनस 46 ये आ जाएगा -3। ये 89 हमारे काम की वैल्यू नहीं है, ये -3 हमारे काम की वैल्यू है। इसके अलावा अगर हम के को 3 पुट करते हैं, 43 प्लस माइनस 46 23 इंटू 3, तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये भी इस रेंज में नहीं आएंगी। तो सिर्फ जो ए की वैल्यू होगी वो -3 होगी। हैंस ए इज़ इक्वल टू -3। सिर्फ ऐसा ही हमें एक ए मिलेगा जो इसके दरमियान में होगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये आपको इन्फिनिट नंबर मिल सकते हैं जो कि 43 के कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड 23 में, लेकिन हमें सिर्फ वो वाले चाहिए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो सारे क्वेश्चन में यही काम करना है कि जो भी जिसके कॉन्ग्रुएंट गिवन है उसके अंदर मॉड के इंटेग्रल मल्टीपल ऐड करते जाएं और फिर देखें कि आपको जो वैल्यूज़ चाहिए वो जो आगे रेंज दी गई है उस रेंज के अंदर होनी चाहिए, उस रेंज से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं और ये आप इजीली कर सकते हैं। इनको करें, नहीं होता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ईजी है। ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हम इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है 177 मॉड 31 प्लस, ये जो 31 लिखा हुआ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये किसी काम का हमारे पास नहीं, सिर्फ प्लस यहाँ पे हमारे काम का है। 270 मॉड 31 और टोटल का मॉड है 31। तो हमें पता है कि जब हम मॉड की बात करते हैं तो हमने रिमाइंडर लिखना होता है। तो 177 मॉड 31 पहले फाइंड कर लें, ये कितना आता है। 177 को 31 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 177 को 31 पे डिवाइड करें तो ये 5 पर जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 22, दिस इज़ 22। अब 270 मॉड 31 फाइंड करें, 270 को डिवाइड करें 31 पर तो ये 8 पर जाएगा, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 3 24, तो ये बाकी बच जाएगा 22। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दें, 177 मॉड 31 प्लस 270 मॉड 31, टोटल का मॉड 31। तो इन 177 मॉड 31 22 के इक्वल, 270 मॉड 31 ये भी 22 के इक्वल। इस टोटल का मॉड 31 फाइंड करें, यह आ जाएगा 44 मॉड 31। तो 44 को मॉड 31 में देखें, 44 मॉड 31 में देखने का मतलब 44 को 31 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर लिखेंगे जो कि हमारे पास बनेगा 13। तो ये इसका जो आंसर आया, वैल्यूएशन इसकी हुई, ये 31 आया। सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट है, जैसे हम इसका डी पार्ट देखते हैं, 457 मॉड 23 मल्टीप्लाइड बाई 182 मॉड 23 और इसका मॉड लेना है 23 में। तो पहले हम अलग अलग इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि अलग अलग इनकी क्या वैल्यूज़ आती हैं। 457 मॉड 23 मतलब 457 को डिवाइड करें
23 पर, तो 457 को अगर 23 पे डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 123, 5 और 2 2 7 नीचे उतार लें तो अब ये जाएगा 9 पर। 9 इंटू 3 27, 7 आ गया, 2 कैरी, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 18 इंटू 2 20, 18 प्लस 2, तो ये बाकी बच गया आपके पास 227 में से 7 निकाल लें तो ये बाकी बच गया 20, यानी ये आ जाएगा 20। सिमिलरली 182 मॉड 23 फाइंड करें, यानी 182 को डिवाइड करें 23 पर तो ये जाएगा 7 पर। 7 इंटू 3 21, 1 2 कैरी, 7 इंटू 2 14, 14 और 2 16, तो 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 6 ये आ जाएगा 2, तो ये रिमाइंडर आ गया 21, यानी 457 मॉड 23 इंटू 182 मॉड 23, और ये फाइंड हमने करना है मॉड 23 में। 457 मॉड 23 दिस इज़ 20, और 182 मॉड 23 ये है हमारे पास 21 मॉड 23, तो ये बन रहा है 420 मॉड 23। इस वैल्यू को फाइंड करना है तो 420 को डिवाइड कर दें 23 पर तो ये जाएगा 1 पर। 23, 12 माइनस 3 9, 3 माइनस 2 1, 0 नीचे उतार लिया तो अब ये जाएगा 8 पर। 8 इंटू 3 24, 4 2 कैरी, 8 इंटू 16 एंड 2 18, तो ये बाकी बच गया 6, यानी ये आंसर इसका आ जाएगा 6 के इक्वल। यानी प्लस आ रहा है या मल्टीप्लाई आ रहा है, आपने जस्ट क्या करना है, पहले अलग अलग वैल्यू निकाल लें इसकी, फिर इसकी वैल्यू निकाल लें, प्लस है तो ऐड करके मॉड में देखेंगे, डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके इसको मॉड में चेक करेंगे। जी पार्ट देखते हैं इसका। 3⁴ मॉड 17 का स्केयर मॉड 11, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं 3⁴ मॉड 17, फिर इसका स्केयर ले लेंगे। 3⁴ यानी ये बन जाएगा 81, 17, तो 17 5 85 होता है, 17 इंटू 4 68, 11 माइनस 8 3, 7 माइनस 6 1, तो ये आ जाएगा 13 के इक्वल, और हमें चाहिए इसका स्केयर। 3⁴ मॉड 17 का स्केयर यानी 13 स्केयर, और ये आ जाएगा 169, तो हमने फाइंड करना है 3⁴ मॉड 17 स्केयर मॉड 11, इस सारे का आंसर आया 169, इसको मॉड 11 में देख लें, यानी 169 को 11 पे डिवाइड किया 1 पर जाएगा, 11 5 9 5 पर गया 55, रिमाइंडर आ गया 4, तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है जो स्केयर है वो इसी तरीके से ही आप इजीली कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई, और इस एक्सरसाइज को बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं ये आप लोग करें, और अगर इनमें कोई मसला हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।